तो अगर आपका कल एग्ज़ाम है और आपकी तैयारी अच्छी नहीं हुई है, आपको डर लग रहा है कि पेपर किस तरीके से होगा, पास किस तरह से होंगे, पेपर में क्या लिखेंगे, तैयारी अच्छी नहीं है, अब क्या करें? तो बिना स्किप करे इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आपके सामने भी इसी तरह की समस्या आ रही है, अगर आपका भी कल एग्ज़ाम है और आपकी तैयारी अच्छी नहीं हुई है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। किसी कारणवश अगर आप तैयारी नहीं कर पाए या फिर आपने लापरवाही कर दी तैयारी करने में, तो आप लोग अब टेंशन ना लें। इस वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक देखते रहें। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं हुई है तो आप किस तरीके से पेपर दोगे, किस तरीके से पास होगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखो दोस्तों, अगर आपका कल एग्ज़ाम है या फिर आने वाले 2-4 दिनों में ही एग्ज़ाम है और आपकी तैयारी अच्छी नहीं हुई है और अब आपको डर लग रहा है कि पेपर किस तरीके से होगा, तो आप लोग घबराएं नहीं। अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं हुई है और पेपर आपके बिल्कुल नज़दीक है, तो अब आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि कितना टाइम पेपर के लिए बचा है। अगर आपके पास 24 घंटे हैं या 48 घंटे हैं या 6 घंटे हैं या 8 घंटे हैं, जितना भी टाइम आपके पास पेपर का बचा है उस टाइम में आप लोग पढ़ोगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जितना भी टाइम आपके पास बचा है उस टाइम में आप बिल्कुल नहीं पढ़ोगे। जितना भी टाइम आपके पेपर में बचा है उस टाइम में आप लोग अपनी पढ़ाई करोगे। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपका पेपर नज़दीक आ गया, तैयारी अच्छी नहीं हुई है, तो अब आपको पूरा फोकस लिखने पर देना है। दोस्तों, अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं हुई है, अगर आपने एग्ज़ाम के लिए कुछ नहीं पढ़ा है, तो अब आपको लिखने पर ध्यान देना है। अब यहाँ पर दोस्तों हम बात करते हैं कि आपको लिखना क्या है। जब आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, आपने कुछ नहीं पढ़ा है, तो आपको लिखना क्या है। तो जैसे कि दोस्तों आपके एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आता है और वो क्वेश्चन आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, तो अब आपको क्या करना है कि आपको उसको अपने माइंड से बना कर लिखना है। जो क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछा गया है उससे रिलेटेड, उससे बिल्कुल मिलता जुलता आपको सेम आंसर लिखना है। कुछ भी एक्स्ट्रा फालतू इधर उधर का आपको नहीं लिखना है। क्वेश्चन से रिलेटेड ही आपको लिखना है। ऐसा ना हो कि फिजिक्स का क्वेश्चन हो और केमिस्ट्री का आप उसमें लिखे हो, तो ऐसा आप लोगों को नहीं करना है। जो क्वेश्चन आपसे पूछा है उसके रिलेटेड ही आपको लिखना है अपने माइंड से बनाकर। अब दोस्तों, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपको अपने टॉपिक के बारे में या अपने चैप्टर के बारे में नहीं पता हो कि कौन सा चैप्टर हमने पढ़ा है, कौन सा टॉपिक हमने पढ़ा है, हमारी सब्जेक्ट क्या है, उसमें कौन कौन से टॉपिक है। इतना तो आपको आता ही होगा। तो नॉर्मल सी बेसिक सी नॉलेज अपने माइंड में आप बना कर रखें और जो बेसिक सी नॉलेज आपके माइंड में है क्वेश्चन से रिलेटेड, वही बेसिक नॉलेज आप उस क्वेश्चन के आंसर में लिख दें। और दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। पहला तो आपको छोड़ना कुछ नहीं है और दूसरा आपको इधर उधर से कुछ भी नहीं लिखना है। केवल क्वेश्चन से रिलेटेड ही आपको लिखना है। और दोस्तों, कॉपी में लिखते टाइम आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे कि पहला आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कॉपी में कटिंग नहीं करनी है बिल्कुल भी। जैसे जगह जगह पर आप लोग निशान लगाए तो कहीं भी अगर आपका कुछ गलत भी हो जाता है तो आपको वैसे ही लिख देना है, उसको आपको काटना नहीं है। तो पहला, आपको कॉपी में कटिंग नहीं करनी है। दूसरा, आपको कॉपी में लाइनें नहीं काटनी है साइडों में। और कॉपी लिखते टाइम आप लोगों को एक चीज़ का विशेष स्पेशल ध्यान रखना है कि आपको हेडिंग्स पर ध्यान देना है। जी हाँ दोस्तों, आपको हेडिंग्स को काफ़ी हाईलाइट करके आपको दिखाना है और क्वेश्चन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग्स का यूज करना है। और दूसरी चीज़ दोस्तों, आपको हेडिंग्स और जो सन होती हैं और जन्म स्थान, मृत्यु स्थान वगैरह, इन चीज़ों को आपको ब्लैक पेन से लिखना है। और बाकी आप लोग ध्यान दें कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिखने पर ध्यान देना है। कम लिखोगे तो आपको नंबर कम मिलेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर आपको कम से कम 4 पेज में लिखना है, दोनों साइड का मिलाकर, यानी 2 पेजों में, दोनों साइड का मिलाकर 4 पेजों में। और कुछ भी आप लोगों को इधर उधर से नहीं लिखना है। क्वेश्चन से रिलेटेड ही, क्वेश्चन से मिलता जुलता ही आपको लिखना है। अगर क्वेश्चन से मिलता जुलता होगा तो आपको एग्जामिनर द्वारा नंबर दे दी जाएंगे। अगर इधर उधर से आपने कुछ लिख दिया तो एग्जामिनर आपके क्वेश्चन को पूरा कर देगा, आपके आंसर को पूरा कर देगा। तो इसलिए अगर आपकी तैयारी अच्छी भी नहीं हुई है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी बेसिक उस क्वेश्चन के बारे में पता है, तो वही पेपर में लिख दें। अगर क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ बेसिक अगर आपने कुछ लिख दिया होगा वहाँ पर, तब भी आपको एग्जामिनर नंबर दे देगा। और बाकी दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में जितना भी टाइम बचा है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने पर ध्यान दें और आप लोग लिखने की प्रैक्टिस करें, लिखने पर ध्यान दें। और एक बात आप लोग हमेशा याद रखें, बिना मेहनत के आप लोग कुछ नहीं कर सकते। अगर आप मेहनत करते हो, पढ़ाई करते हो, तभी आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आपके अच्छे मार्क्स बिल्कुल नहीं आएंगे। तो जितना भी टाइम आपके एग्ज़ाम में बचा है उस टाइम में आप लोग पढ़ाई करेंगे और लिखने पर ध्यान देंगे। और जो मैंने आपको टिप्स बताए हैं, हेडिंग्स पर ध्यान देंगे। इन सभी चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखेंगे। और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आप लोग इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और पास ही में दोस्तों बेल आइकन का बटन होगा, उसको भी ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी प्राप्त होते रहें।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियोज़।